मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवोगाद्रोज लॉ। इससे पहले हमने बायल्स लॉ पढ़ लिया, हमने चार्ल्स लॉ पढ़ लिया, हमने गैलो-सेक्स का भी लॉ पढ़ लिया। तो ये जितने भी वैज्ञानिक थे, इन वैज्ञानिकों के बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था अमीलियो अवोगाद्रो। इनका पूरा जो नाम है वह है अमीलियो अवोगाद्रो। ये जो अमीलियो अवोगाद्रो हैं, अमीलियो अवोगाद्रो ने बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलो-सेक्स लॉ, इन सभी के लॉ के आने के बाद नियर अबाउट 1811 में इन्होंने अपना यह लॉ रिप्रेजेंट किया। और इस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मान लीजिए आपके पास डिफरेंट टाइप के गैस हैं और उन डिफरेंट टाइप के गैस के टेम्परेचर को और प्रेशर को आप सेम कर दो, मतलब दोनों के टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, तो उनके इक्वल अमाउंट में इक्वल वॉल्यूम एक्सर्ट करेंगे, इक्वल वॉल्यूम वो ऑक्यूपाइड करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मेरे पास कोई दो गैस है, मान लीजिए मेरे पास कोई यहाँ पे मेरे पास गैस ए है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई गैस बी है। तो गैस ए और गैस बी जो मेरे पास अलग अलग गैस है, मान लीजिए इनको हमने अलग अलग कंटेनर के अंदर ऐसे हमने फिल करके रखा हुआ है। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है इस कंटेनर का, और इस कंटेनर का भी टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। मैं कह रहा हूँ कि इस कंटेनर का जो प्रेशर है वह 1 बार है, ठीक है, और इसका भी जो प्रेशर है वो कितना है, 1 बार है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे अवोगाद्रोज लॉ के अकॉर्डिंग मैंने टेम्परेचर को 0 कर दिया, 1 बार कर दिया, यहाँ पे टेम्परेचर 0 1 बार कर दिया, मतलब दोनों गैस के लिए सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर है। तो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे इस कंटेनर में जो गैस का अमाउंट होगा वो सेम होगा। कहने का मतलब यदि इस कंटेनर में 1 लीटर गैस होगा तो इस कंटेनर में भी कितना होगा, 1 लीटर ही गैस होगा। यही एवोगाद्रोज लॉ है, मतलब सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे अलग अलग गैसों के जो वॉल्यूम होते हैं वो सेम होते हैं, और वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पर। जैसे मैंने कहा ये भी 1 लीटर, ये भी 1 लीटर, तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पर, यानी कि इनके जो वॉल्यूम हैं वह डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स पर। यानी कि हम डायरेक्टली कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगाद्रोज लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे ये भी 1 लीटर, ये भी 1 लीटर, इसका मतलब ये होगा दोनों के वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम डिपेंड किस पे करेगा, उसके अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे। अब पार्टिकल्स का मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके, मतलब अगर इसके अंदर 1 मोल गैस हमने लिया है तो इसके अंदर भी कितना होगा, 1 मोल गैस ही होगा। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है और दोनों का वॉल्यूम सेम है, सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है, तो उनके अंदर जो गैस का अमाउंट होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। इसलिए एवोगाद्रोज लॉ को हम वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप, या फिर मैं वैसे लिख दे रहा हूँ वॉल्यूम अमाउंट रिलेशन, या सिर्फ वॉल्यूम और अमाउंट का मतलब कितना पार्टिकल उसके अंदर गैस है। तो हमने सीखा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम इक्वल Kn, वेयर K इज द कांस्टेंट, K कांस्टेंट है। यही एवोगाद्रोज लॉ है। अब ये जो एवोगाद्रोज लॉ है इसके अंदर जो N है, N को हम बोलते हैं एवोगाद्रोज कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं एवोगाद्रोज कांस्टेंट। ये हमारे पास है एवोगाद्रोज कांस्टेंट। और जो n की वैल्यू होती है, यदि n की वैल्यू 1 हो, n की वैल्यू 1 हो, 1 की वैल्यू 1 होगी तो इसे हम बोलेंगे 1 मोल, और 1 मोल के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1 मोल इक्वल 6.023 10⁻23 इतने पार्टिकल। कहने का मतलब यदि मैं कह रहा हूँ कि 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब ये होगा कि इस कंटेनर के अंदर जो गैस रही होगी उस गैस के 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहे होंगे। ऐसे ही इतने मॉलिक्यूल्स इस वाले गैस के भी रहे होंगे। तो यही एवोगाद्रोज लॉ है। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। जितना वॉल्यूम आप
आप ज़्यादा लोगे उतना ही नंबर ऑफ मोल्स का क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना नंबर ऑफ मोल्स आप ज़्यादा लोगे उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना। अगर मान लो कि यहाँ पे मैं सेम टेम्परेचर प्रेशर सेम रखता हूँ और मैं कह दूँ कि मेरे पास कंटेनर है और इस कंटेनर में 2 लीटर गैस है, तो बताओ वॉल्यूम कितना हो गया, 2 लीटर। तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर आप वही रखो 0 डिग्री सेल्सियस रखो, आप प्रेशर 1 बार ही रखो, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। यानी कि जो वॉल्यूम है वह डिपेंड किस पे कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यही है अवोगाद्रोस लॉ है। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको इरेज करता हूं और हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है मोलर वॉल्यूम। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग आप बना लेंगे मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, अब देखो मोलर वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि 1 मोल इक्वल 6.023 इंटू 10 पावर 23 होता है। ठीक है ना, ये नंबर्स होते हैं। अगर कोई एटम है तो 1 मोल एटम बोलोगे, कोई पार्टिकल है, पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, आयंस है, कुछ भी हो, अगर 1 मोल की आप बात करोगे तो उनकी संख्या इतनी होगी, ये आपको याद रहे। अब हम बात करते हैं मोलर वॉल्यूम क्या होता है। तो इसे हम कह सकते हैं द वॉल्यूम occupied by 1 mole of gas, the volume occupied by 1 मोल ऑफ गैस, इसे हम क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। अब मोलर वॉल्यूम को कई अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग, टेम्परेचर स्केल पे हम लोग रखते हैं। वैसे जो मोलर वॉल्यूम होता है वो 1 मोल के लिए ही होता है। तो देखिए, मान लीजिए अगर हम कोई गैस लेते हैं और गैस का टेम्परेचर हम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना ले रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसे आप कह सकते हो 273.15 केल्विन। अगर आप टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और या फिर 273.15 केल्विन लेते हो और प्रेशर जो है, प्रेशर हम लेते हैं 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 लीटर। ये आपको लर्न कर लेना है, कितना होगा, 22.4 लीटर। अगर आप टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm लेते हो तो किसी भी जो कोई भी गैस है उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। वहीं पर अगर मैं STP लेता हूँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लेता हूँ, इन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे यहाँ पे हम टेम्परेचर लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वही 273.15 केल्विन, और यहाँ पे जो प्रेशर लेंगे, प्रेशर अब लेंगे 1 बार। अब ध्यान रहे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है उसे हम बार में लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ATM ना लेके क्या ले रहा हूँ, बार। तो अगर आप टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 बार लोगे तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 22.711 लीटर। ये ध्यान रहे। देखो, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm, तो वॉल्यूम 22.4 लीटर, और मैक्सिमम कैलकुलेशन में आप यही यूज करते हो 22.4 लीटर। लेकिन अगर कहीं कहते हैं STP, तो STP मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.711 लीटर। अब आपके मन में ये सवाल तो आ रहा होगा कि सर यहाँ पे अगर हम प्रेशर ATM में लेते हैं तो 22.4 आ रहा है, अगर यहाँ पे प्रेशर हम बार में लेते हैं तो 22.711 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्यों डिफरेंस आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट कि 1 बार इक्वल होता है 0.987 ATM, ये होता है 1 बार इक्वल 0.987 ATM। देखो, अगर मैं 1 ATM कहता हूं तो 1 ATM और 1 बार दोनों में बड़ा डिफरेंस है। बात समझो, 1 बार 0.987 ATM होता है, मतलब 1 ATM से 1 बार कम होता है। 1 बार जो प्रेशर है वो 1 ATM प्रेशर से कम होता है। इसीलिए जब 1 बार प्रेशर आप लगाओगे तो आप सिर्फ कितना लगा रहे हो, आप 0.987 ATM लगा रहे हो। अब बताओ, यहाँ पर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर 1 ATM है। प्रेशर जितना ज़्यादा लगाओगे वॉल्यूम उतना ही कम होगा, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो आप बताओ, प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर कम लग रहा है। तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए वॉल्यूम कम है, यहाँ पे प्रेशर कम है इसलिए वॉल्यूम क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। वॉल्यूम क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि 1 बार इक्वल होता है 0.987 ATM। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी देखा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा, और नॉर्मल अगर देखा जाए 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM पर वॉल्यूम क्या होगा, तो 22.4 होगा, और STP पर 22.711 लीटर होगा।
तो माय डियर स्टूडेंट, इसके अलावा एक और वॉल्यूम स्केल यूज किया जाता है साइंटिफिक मेथड के लिए, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब हम वो लोग देख लेते हैं, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ले लिया? ठीक। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे SATP, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। हेडिंग बना लेंगे SATP। बना लिया? ठीक। तो हेडिंग बना लेते हैं SATP। मतलब क्या बताया मैंने? इसको बताया स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ये साइंटिफिक रिसर्चेज में यूज होता है। इसके अंदर जो हम टेम्परेचर लेते हैं डियर स्टूडेंट, वो लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना ले लिया? 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये नियर अबाउट होगा 298.15 केल्विन। यहाँ पे जो प्रेशर लेंगे वो लेंगे 1 बार। 1 बार का मतलब हो गया, ये नॉर्मल सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सी लेवल पे किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है 1 बार होता है। 1 बार होता है इक्वल 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है ना? तो 1 बार, अगर आप मान लो टेम्परेचर कितना ले रहे हो 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना ले रहे हो 1 बार या फिर 10⁵ पास्कल, इसे आप सिर्फ PA से भी दिखा सकते हो 10⁵ पास्कल। तो किसी भी गैस के द्वारा उसका जो मोलर वॉल्यूम होगा, एक मोल का, किसी भी गैस का जो मोलर वॉल्यूम होगा वो होगा 24.789 लीटर पर मोल। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, किसी भी गैस का जो मोलर वॉल्यूम होगा, यहाँ पे मोल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आगे ही मोलर वॉल्यूम लिख दिया है। तो मोलर वॉल्यूम कितना होगा? 24.789 लीटर। देखो, 3 चीज़ें याद रखो। पहला कि हमने बताया कि नॉर्मल यदि आप देखो 0 डिग्री सेल्सियस एंड 180 एम पर जो मोलर वॉल्यूम होगा, MB से लिख रहा हूँ, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। सेकेंड देखो, सेकेंड 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार पर जो मोलर वॉल्यूम होगा वो होगा 22.711 लीटर। तीसरा भी हमने देखा SATP के अकॉर्डिंग टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर जो हो 1 बार, तो यहाँ पे जो मोलर वॉल्यूम होगा वो होगा 24.789 लीटर। ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए। 3 यहाँ पे मैंने वॉल्यूम का लिखा है स्केल, तीनों आपको पता होना चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस 180 एम 22.4 लीटर, 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार 22.711 लीटर और 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार इक्वल 24.789 लीटर। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। अभी हमने पीछे स्टूडेंट पढ़ा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, या फिर आप इसे कह सकते हो वॉल्यूम इक्वल KN। आपको ये पता है, क्योंकि ये होता है N इक्वल जो होता है W/M। तो स्टूडेंट इसको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं V इक्वल K। देखो बाबू, N की जगह पे क्या W/M रख सकते हैं? N इक्वल W/M होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला है। यहाँ पे जो इसका वेट है और इसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो ये हो जाएगा M/M। इसको हम इधर लेके जा रहे हैं विद्यार्थियों, ये हो जाएगा कैपिटल M इक्वल, ये हो जाएगा K स्मॉल m अपॉन ये क्या है V। अब देखो, आपको एक चीज़ पता है कि डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आपको ये पता है। यहाँ पे देखो M और V दिख रहे हैं, M और V दिख रहे हैं। M/V की जगह पे क्या रख सकते हैं? D, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं M इक्वल KD, या फिर इसको हम बोल सकते हैं M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, वेयर D इज क्या है? डेंसिटी। यहाँ पे जो D है उसे हम बोलते हैं डेंसिटी, D इक्वल डेंसिटी। और यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने सीखा किसी भी मॉलिक्यूल का जो उसका मोलर मास होता है उसके डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ गैसेस।
ठीक है। तो इसका क्या मतलब है मैं बता दे रहा हूँ। मान लो इसको कैसे किया, आपने देखा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, इसे हम ऐसे लिखते हैं V इक्वल के N इक्वल फार्मूला होता है W/M, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल वेट अपॉन मोलर मास। तो V इक्वल, यहाँ पे देखो V इक्वल के वही रखा, N की वैल्यू W/M रख दी, M को इधर लेके गए तो मिल गया कैपिटल M, के M इधर था, ये V इसके नीचे चला गया। ठीक है, M/V की वैल्यू क्या होती है D, तो D इक्वल हमें मिल गया M/V, तो हमने इसकी वैल्यू इसके अंदर रखी, तो M इक्वल हमें मिल गया M/V की जगह पे D, तो M इक्वल के D हो गया। या फिर इसको कांस्टेंट को हटाए तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द गैस। अगर कोई गैस है यदि उसका मोलर मास बहुत ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर कोई गैस उसका मोलर मास कम है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट। उम्मीद है बच्चों आपको एवोगाड्रोस लॉ के ऊपर ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।